बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 10। आउटपुट डिवाइसेस डिस्कस कर रहे थे हम, उनके नाम हमने पढ़े थे। आज आगे उनको कंटिन्यू करते हैं। आउटपुट पहले तो मैं आपको बताता जाऊँ कि ये लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि जो भी चीज़ हम कंप्यूटर से लेते हैं उसको आउटपुट कहते हैं। सिंपल, एनीथिंग दैट इज anything getting from the computer is known as output. Anything getting from the computer is known as output. कोई भी चीज़ जो कंप्यूटर से ली जाती है उसको क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं। जैसे इनपुट भी हमने पढ़ा था, जो भी चीज़ कंप्यूटर को दी जाती है वो इनपुट है और जो चीज़ कंप्यूटर से ली जाती है वो आउटपुट है। सिंपल। अच्छा, इनपुट हो या आउटपुट हो, डिवाइसेस यूज होते हैं। इनपुट देने के लिए डिवाइस यूज करते हैं और आउटपुट लेने के लिए भी डिवाइस यूज होते हैं। ठीक है। अब आउटपुट डिवाइसेस हमने नाम के लास्ट टाइम पढ़े थे, जिसमें मॉनिटर था। ठीक है, मॉनिटर को डिस्प्ले स्क्रीन भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, ये मोटे मोटे उसने बताया था भाई, तो बहुत सारे हैं आउटपुट डिवाइस। ये फिर आगे हमने डिस्कस करेंगे। मॉनिटर, डिस्प्ले स्क्रीन को डिस्कस करने से पहले हम कुछ ये डिस्कस कर लेते हैं कि डिस्प्ले स्क्रीन पहले देखते हैं या मॉनिटर है क्या, और दूसरा ये कंप्लीट कर चाहिए कि डिस्प्ले स्क्रीन क्या है, और दो डिस्प्ले स्क्रीन के दरमियान अगर आपको कहा जाए कि फर्क करो, डिस्टिंग्विश कहते हैं फर्क करो, तो आप कैसे करोगे? डिस्प्ले स्क्रीन में ना याद रखना है, मॉनिटर, एलसीडी, मोबाइल स्क्रीन, टीवी, सिनेमा की स्क्रीन, सारी क्या है? डिस्प्ले स्क्रीन। हर वो स्क्रीन एरिया जहाँ पे आपको कुछ दिखाया जाता है, जहाँ पे कुछ दिखता होता है डिजिटल फॉर्म के अंदर, उसको डिस्प्ले स्क्रीन। कोई रट लगाने की जरूरत नहीं है कि फलाना है। हर वो एरिया, हर वो स्क्रीन एरिया जहाँ पे डाटा डिजिटली रिप्रेजेंट किया जाता है उसको क्या कहते हैं? डिस्प्ले स्क्रीन। ऑन स्क्रीन वर्क एरिया इन विच डाटा कैन बी रिप्रेजेंट डिजिटली इज नोन एज डिस्प्ले स्क्रीन। ये डिस्प्ले स्क्रीन डेफिनेशन भी है। और डिस्प्ले स्क्रीन को मॉनिटर भी कहते हैं, आल्सो नोन एज मॉनिटर, सिंपली स्क्रीन भी कह सकते हैं। अब आपके सामने दो डिस्प्ले स्क्रीन रख दी जाए, दो डिस्प्ले स्क्रीन में दो मॉनिटर हो सकते हैं, दो एलसीडीज हो सकते हैं, ये दो मोबाइल की स्क्रीन भी हो सकते हैं। भाई ये दो स्क्रीन है, ये भी डिस्प्ले स्क्रीन मोबाइल की। अब इन दोनों के दरमियान फर्क करके बताओ। हाँ भाई आप करो, तो आप कैसे करोगे? उसके लिए हम फीचर्स देखते हैं। फीचर्स कहते हैं उनके जो काम है। हाँ, इस डिस्प्ले स्क्रीन और इस डिस्प्ले स्क्रीन के क्या फीचर्स हैं, क्या काम है? देखिए ना, किसी भी चीज़ के दरमियान फर्क करना हो ना तो उनका काम देखा जाता है। अरे ना, हाँ भी आपको कहा जाए भी ये एक गाड़ी खड़ी है, मोटर कार है, और ये भी एक मोटर कार है, दो गाड़ियाँ हैं, इनके दरमियान फर्क बताएं तो हम उनके दोनों गाड़ियों के काम देखेंगे ना, कि चलना, शेप, वो उसमें आ जाता है, वो देखेंगे, फिर फर्क कर सकते हैं। तो डिस्टिंग्विश करने के लिए उनके फीचर चेक करेंगे। तो डिस्प्ले स्क्रीन के फीचर क्या है जो डिस्टिंग्विश करवाएंगे, क्या काम चेक करें और उनका फर्क पता चलेगा, वो हम देखते हैं। तो पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख दूं। ऑन स्क्रीन वर्क एरिया इन विच डाटा कैन बी represented in digital form is known as display screen, also known as monitor। ये वो ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया। अच्छा, आपको डिस्टिंग्विश है फर्क, डिस्टिंग्विश between two display screen,
दो डिस्प्ले स्क्रीन के दरमियान फर्क कैसे करेंगे? मिसाल दे देता हूं आपको, जैसे देखो एक डिस्प्ले स्क्रीन ये फर्स्ट है, एक डिस्प्ले स्क्रीन ये, अब ये एलसीडी भी हो सकती हैं, ये मोबाइल स्क्रीन भी हो सकती है, लैपटॉप स्क्रीन भी हो सकती है, टीवी भी हो सकती है, दो डिस्प्ले स्क्रीन। हाँ, अब आपको कहा जाए कि ये दो डिस्प्ले स्क्रीन रखी हुई है, फर्क बताओ इनका, तो आप क्या चेक करोगे? इनके हाँ फीचर्स, क्या चेक करोगे? फीचर्स काम। अब वो फीचर क्या है उनके काम मेन जिससे हम फर्क कर सकते हैं? सबसे पहली चीज जो है साइज, आप चेक कर लेंगे, साइज से भी फर्क किया जा सकता है, साइज में भी फर्क होता है, लाजमी तो नहीं है कि कोई भी चीज जो है वो एक ही साइज में आती हो, तो साइज से फर्क हो जाता है। हम पहले साइज देखते हैं। सबसे अहम चीज ये अक्सर ये भी पता है या नहीं है, कुछ को नहीं भी है, डिस्प्ले स्क्रीन का साइज नापने के लिए कौन सा तरीका यूज किया जाता है पता है? हमेशा, जैसे मैं मिसाल देता हूँ, ये मैं डिस्प्ले स्क्रीन है, डिस्प्ले स्क्रीन को हमेशा नापने के लिए ये नहीं कि इसका साइज नाप रहा हूँ तो मैं ऐसे नाप लूँ या ऐसे नाप लूँ, इसे कहते हैं डायगोनली, कॉर्नर टू कॉर्नर, एक कोने से ऐसे भी या ऐसे भी नाप सकते हो, ऐसे भी, जैसे ये देखें, ये डिस्प्ले स्क्रीन है, कहा जाता है आप ये कितने इंच की है, ये साइज का कितना है, तो मैं ऐसे नापना नहीं शुरू कर दूंगा, ऐसे सीधा या ऐसे नहीं, बल्कि एक कोने से दूसरे ऐसे नापूंगा, कॉर्नर टू कॉर्नर, और फिर ये जितने इंच की होगी मैं कहूँगा ये इतने इंच की है। तो डिस्प्ले स्क्रीन का साइज कैसे नापा जाता है? कॉर्नर टू कॉर्नर, डायगोनली, कैसे? इसे कहते हैं डायगोनली, कॉर्नर टू कॉर्नर। अब इसका मैंने साइज नापा, इसका नापा, हाँ, अब इसका है 7 इंच और इसका हो गया 14 इंच, 12 इंच हो गया, मिसाल दे रहा हूँ, फर्क तो आ गया। तो पहली चीज आपने डिस्टिंग्विश करने के लिए क्या करना है? साइज नापना है, फर्क करना है तो साइज नापना है डिस्प्ले से, और साइज कैसे नापना है? डायगोनली, कैसे नापना है? डायगोनली, साइज नापने से पता चल जाएगा। दूसरा फीचर जो है फर्क करने के लिए वो है कलर। डिस्प्ले स्क्रीन कलर के हिसाब से भी मुख्तलिफ हो सकती हैं, कलर में दो किस्में मेन है, जो मेन दो याद रखने आपने। डिस्प्ले स्क्रीन कलर के हिसाब से या तो मोनोक्रोम होती है या वो कलर्ड होती है। डिस्प्ले स्क्रीन कलर्ड में देखा जाए तो वो या तो मोनोक्रोम होते हैं या कलर्ड होती है। मोनोक्रोम का मतलब होता है सिंगल कलर, और कलर्ड का मतलब होता है मल्टी कलर, बहुत सारे कलर। पहले वाली डिस्प्ले स्क्रीन मोनोक्रोम होती थी, एक कलर होता था, कौन सा? ब्लैक, ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक होता था, व्हाइट तो वैसे होता था। ऐसी डिस्प्ले स्क्रीन जो एक कलर देते हैं उनको कहते हैं मोनोक्रोम, और ऐसी डिस्प्ले स्क्रीन जो एक से ज्यादा कलर देते हैं जिसको हम कहते हैं मल्टी कलर, तो उनको कहते हैं कलर्ड डिस्प्ले स्क्रीन। अच्छा, अब एक कलर में लाजमी नहीं है कि हमने तो वो ब्लैक वाला देखा हुआ है, ब्लैक एंड व्हाइट ब्लैक वाला, एक कलर में कोई भी हो सकता है, रेड हो सकता है, सारी स्क्रीन रेड कलर में, ग्रीन हो सकता है। अच्छा, आपके जहन में भी एक बात आ रही है, मैं ये वैसे सवाल तो आपका मैं खुद ही बता देता हूँ। आप पूछ सकते हैं कि एक कलर जो होगा तो ऑब्जेक्ट कैसे दिखेंगे? गाड़ी भी रेड है, उसमें बंदा बैठा है वो भी रेड है, रोड भी रेड है, साइड पे दरख्त लगे वो भी सारे रेड है, तो फिर दिखेगा कैसे? स्क्रीन नजर कैसे आएगी? सारे रेड है। तो पता है ना, कलर के शेड भी होते हैं, आपको पता है? शेड
अब रेड रेड के कितने शेड होंगे, डार्क रेड, लाइट रेड, फलाना रेड, है ना ऐसे रेड भी तो मुख्तलिफ शेड में आता है। तो एक कलर जब होता है तो फिर वो शेड्स होते हैं। अब गाड़ी का डार्क रेड है तो बंदा जो बैठा है उसका लाइट रेड है, तो दरख्त जो लगे हैं उसका कोई और रेड की किस्म होगी। हाँ ऐसे रेड के शेड्स बनते हैं। कलर एक कलर वाले को बहुत सारे कलर वाले को कलर्ड कहते हैं। अब ये दो फर्क हो सकता है, मैंने इसको भी चलाया इसको भी चलाया, एक कलर वाली है, बहुत सारे कलर वाली, फर्क तो आ गया। इसको मैं कहूँगा मोनोक्रोम, ये कलर्ड है। तो ये देखिए फर्क चला, फिर हम चेक करेंगे कलर कैसे हैं, जहाँ वो मोनोक्रोम हो सकते हैं या वो कलर्ड हो सकते हैं। अब मोनोक्रोम में एक कलर होगा, कलर्ड में बहुत सारे। अब इसमें भी फर्क है, मैं आपको बताता हूँ, देखना है। मोनोक्रोम का मतलब है सिंगल कलर। अब सिंगल कलर में आपने बता देनी है एनी कलर, रेड, ग्रीन, व्हाइट, ब्लू, ब्लैक ऐसे। और कलर्स में मल्टी कलर बहुत सारे कलर। और सबसे अहम बात देखते जाओ, बेसिक कलर 3 है जिन्हें कहते हैं RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू, इनको कहते हैं बेसिक कलर। और बाकी दुनिया में जितने भी कलर हैं इन 3 से बने हैं। बेसिक ये 3 है, बुनियादी कलर ये 3 है, रेड, ग्रीन और ब्लू, बस। और बाकी कलर जो है इनसे बने हैं। इन 3 जो कलर्ड होती है उनमें ये बेसिक कलर होते हैं 3। फिर उनसे मजीद कलर बनते हैं। कैसे बनते हैं? ये कलर आपस में वेरिएट करते हैं। वेरिएट का मतलब घुसते हैं, जुड़ते हैं, आपस में मिलते हैं, फिर और कलर बनना शुरू हो जाते हैं। इन कलर से फिर बनते हैं 256 कलर। एक रेंज है, वो पिक्सल सिस्टम है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 में है। पिक्सल सिस्टम में बताता है 256 क्या है इसमें। 256 फिर 256 की वेरिएशन करके 1000 हजारों बढ़ते जाते हैं, वेरिएट करते जाते हैं, मिक्स करते जाते हैं, फलां के साथ मिक्स करके और कलर बनते हैं ऐसे। तो कलर्ड में 2 किस्म की हो सकते हैं, या सिंगल हो सकते हैं या मोनोक्रोम हो सकते हैं या कलर्ड हो सकते हैं। मोनोक्रोम में सिंगल और कलर्ड में मल्टी कलर की हो सकते हैं। अच्छा, अब अभी भी फर्क है। एक और चीज है, देखो मैंने चला दिया इसको और इसको, दोनों कलर्ड है। फिर भी एक चीज है फर्क करने के लिए, वो है रेजोल्यूशन। याद रखना आपने, तीसरी चीज है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन, शार्पनेस, तेजपन। रेजोल्यूशन कहते हैं शार्पनेस, तेज। और ये डिपेंड करता है, रेजोल्यूशन डिपेंड करती है पिक्सल के ऊपर। इस पे पिक्सल मीन डॉट्स, ये इनको क्या कहते हैं? पिक्सल, जो डॉट्स। और आजकल ये जितनी भी डिजिटल सिस्टम है, हमारी डिस्प्ले स्क्रीन है, ये पिक्सल्स पे कंसिस्ट है। गौर करके देखो, आप मोबाइल की स्क्रीन में अंदर नजर आएंगे फुल स्क्रीन पे तो पिक्सल है। LCD टीवी जो डिजिटल है, पिक्सल होते हैं। ये पिक्सल जो है ना, रेजोल्यूशन बढ़ाते हैं और कम करते हैं। कहते हैं ना कि भाई हाँ भाई मोबाइल जो है ना, हमने मोबाइल लिया, इसकी जो है ना इतना मेगापिक्सल इसका कैमरा है या स्क्रीन है, वो पिक्सल ज़्यादा होने से क्या हो जाता है कि वो रेजोल्यूशन बढ़ती है। रेजोल्यूशन बढ़ने से शार्पनेस आती है, तेजपन। और शार्पनेस आने से क्लैरिटी आती है। क्लैरिटी कहती है शफाफियत, साफ। हमें कहते हैं HD, हाई डेफिनेशन। HD प्रिंट है, वो होता क्या HD में पिक्सल की मिकदार ज़्यादा होती है। इतने पिक्सल होते हैं कि वो आपस में घुस जाते हैं और हमें पिक्सल महसूस नहीं होते, पिक्सल है, घुस जाते हैं। पिक्सल थोड़े हों तो वो टूटे बिखरे होते हैं, दूर होते हैं, और पिक्सल के दरमियान स्पेसेस आना शुरू हो जाती हैं, फिर हमें वाज़ेह नज़र नहीं आता।
जितना पिक्सल साफ होंगे वो स्पेसेस खत्म होंगे, क्लियर होता जाएगा, वो तस्वीर क्लियर होती जाएगी। पिक्सल रेजोल्यूशन बढ़ाता है, रेजोल्यूशन शार्पनेस लाती है, शार्पनेस से क्लैरिटी आती है। तो देखो कलर है लेकिन रेजोल्यूशन का तो फर्क हो सकता है। अब ये भी कलर है, ये भी कलर है, ठीक है कलर है, लेकिन ये तेज कलर दे रहा है, ये मध्यम कलर दे रहा है, फर्क तो आ गया ना। फिर वो अक्सर डिस्प्ले स्क्रीन देखते हैं, कुछ डिस्प्ले स्क्रीन तेज कलर दे देते हैं, कुछ डिस्प्ले स्क्रीन मध्यम कलर दे रही होती है, फर्क तो आ गया। अब जिनके तेज वो जिसकी तेज रेजोल्यूशन है उसमें क्लैरिटी है, साफ चीजें नजर आ रही, जिसकी रेजोल्यूशन कम है उसमें बाकी चीजें साफ चीजें नजर नहीं आ रही, तो फर्क तो हो गया, ये भी तो फर्क हो गया। तो रेजोल्यूशन के हिसाब से भी फर्क हो सकता है दो डिस्प्ले स्क्रीन के दरमियान। तो ये तीन मेन फीचर्स थे डिस्प्ले स्क्रीन के कि अगर आप से कोई भी पूछ ले या चेक करवाए कि भाई डिस्प्ले स्क्रीन रखी नहीं है, इन दो डिस्प्ले स्क्रीन के दरमियान आप मुझे फ़र्क करके बताओ, तो आप तीन चीज़ें चेक कर लेंगे। मेन जो है साइज़ देख लेना है, फ़र्क करने के लिए साइज़ से भी फ़र्क हो सकता है, कलर्स चेक कर लेने फ़र्क हो सकता है, और रेजोल्यूशन भी चेक करने उसके हिसाब से भी फ़र्क हो सकता है। तो ये हमारा टॉपिक था, डिस्प्ले स्क्रीन को पहले डिफाइन करना है, फिर डिस्टिंग्विश करवाना है दो डिस्प्ले स्क्रीन के दरमियान। तो ये तीन चीज़ें चेक कर लेंगे, साइज़, कलर और रेजोल्यूशन, इससे फ़र्क पता चल जाएगा।